साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा में मानसून सत्र के छठे दिन राहुल गांधी के आक्रामक भाषण की चर्चा हर तरफ हो रही है। चक्रव्यूह, हलवा पार्टी, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। अब राहुल गांधी के इस भाषण की वाहवाही लूटने में उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी पीछे नहीं हैं। जहां उद्धव ने राहुल के तारीफों के पुल बांधे तो वहीं संजय राउत तो राहुल के बहाने खुद की वाहवाही लूटने में लग गए। राहुल गांधी को लेकर खुद क्रेडिट लेने लग गए। तो राहुल गांधी का भाषण भी आपको दिखाते हैं, साथ ही साथ उद्धव और राउत का रिएक्शन भी आपको दिखाते हैं। आप भी राहुल गांधी के इस अंदाज पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो संसद के मॉनसून सत्र का सोमवार यानी कि 29 जुलाई को छठा दिन था। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे लोकसभा पहुंचे और उन्होंने करीब 40 मिनट तक भाषण दिया। राहुल ने भाषण की शुरुआत चक्रव्यूह की कहानी के साथ की। राहुल गांधी ने कहा, 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह बना है जिसका चिन्ह कमल का फूल है और वो पीएम की छाती पर छपा हुआ है। राहुल ने कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर अब डर और हिंसा पैदा की गई है। राहुल गांधी ने कहा, 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के आकार में तैयार किया गया है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया वही भारत देश के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। अब राहुल गांधी के अडानी और अंबानी कहने पर विपक्ष में हंगामा हुआ तो राहुल गांधी ने इसे A1 और A2 का नाम भी दे दिया। राहुल ने यहाँ पर अग्निवीर, पेपर लीक, किसान और मिडिल क्लास पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ में छुरा घोंपा है और बजट में जो किया है उसके बाद तो साफ लग रहा है कि न सिर्फ पीठ में छुरा घोंपा गया है बल्कि सीने में भी चाकू से गोदा गया है। खास बात ये रही कि इस दौरान राहुल गांधी का अंदाज बेहद आक्रामक रहा। राहुल सही मायने में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका को निभाते नजर आए। इससे पहले भी राहुल गांधी संसद में भगवान शिव की तस्वीर लेकर पहुंच चुके हैं, तब भी राहुल के यही तेवर देखने को मिले थे। अब राहुल गांधी तो अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के नाते वो सरकार को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। मगर उद्धव ठाकरे और संजय राउत, जिनका लोकसभा से सीधे कोई लेना देना नहीं है, वो राहुल के इस भाषण पर अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे। जहां उद्धव ने राहुल की जमकर तारीफ की। उद्धव ने कहा कि अब राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता। राहुल जुमलेबाजी नहीं कर रहे बल्कि फैक्ट पर बात कर रहे हैं। उनकी हर बात में, हर सवाल में दम है, तभी तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी से नजरें चुराने लगा है। उद्धव ने कहा कि राहुल गांधी का खौफ अब पीएम मोदी की गर्दन तक पहुंच चुका है। वहीं संजय राउत ने कहा कि आज तक ये सारे सवाल मैं भी उठाता था, मेरा भी यही तरीका था और इसी तरह का तीखा तरीका अपनाकर राहुल ने बता दिया कि देश पिछले 10 सालों से कितना परेशान है। राहुल की बातों में सच्चाई साफ झलक रही है और राहुल सिर्फ जनता की बात करते हैं, जिस तरह से बाला साहब ठाकरे करते थे और अब हम करते हैं। राहुल भी उसी तरह पब्लिक की भलाई की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के भाषण का क्रेडिट भी संजय राउत खुद लेना चाहते हैं। इनडायरेक्ट कहना चाह रहे हैं कि राहुल ने ये तेवर संजय राउत से सीखे हैं। जनता की भलाई की बात करना संजय राउत से सीखा है। क्रेडिट लेने में संजय राउत ने यहाँ पर हर हद को पार कर दिया। तो आपका राहुल गांधी के इस आक्रामक रवैये पर क्या कहना है? क्या संसद में आक्रामक रवैया अपनाकर राहुल गांधी वो सफलता हासिल कर पाएंगे जिसकी कोशिश में वो पिछले 10 सालों से लगे हैं? आप भी राहुल गांधी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूवीटी में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक साथ 6 नेताओं के इस्तीफे आ गए। ये सभी नेता पार्टी में चल रही गुटबाजी और भेदभावपूर्ण रवैये से आजीज आ चुके हैं, इसीलिए सालों से जुड़े होने के बावजूद पार्टी को अब छोड़ रहे हैं। इनका आरोप है कि यूबीटी में सिर्फ मक्खनबाजी को जगह मिलती है, काम करने वाले और पार्टी के लिए जी जान लगाने वालों को कोई पूछता ही नहीं है। खासकर आदित्य ठाकरे पर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो चापलूस नेताओं और काम करने वाले नेताओं के बीच में बहुत पक्षपात करते हैं, चापलूसों की ही बात मानते हैं, चापलूसों के हिसाब से फैसले लेते हैं, जबकि जो सच में काम कर रहा है उसे तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तक नहीं दी जाती, महीनों तक अपॉइंटमेंट पेंडिंग पड़ी रहती है। दरअसल खबर है कि ये सब महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ। शिवसेना यूबीटी की युवा इकाई के 6 पदाधिकारियों ने अंतरकलह और गुटबाजी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। इन सभी ने अपना इस्तीफा युवा नेता प्रमुख आदित्य ठाकरे को ही भेजा और इसमें साफ लिखा कि आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी में अंतरकलह बढ़ती जा रही
रही है। काम करने वाले पदाधिकारियों की कोई वैल्यू नहीं है। इन सभी ने अपने इस्तीफे की एक कॉपी उद्धव ठाकरे को भी भेजी है। यहाँ आपको बता दें, जो नाम सामने आए उसके मुताबिक त्याग पत्र देने वालों में ठाणे के उप जिला प्रमुख अर्जुन ढाबी, नगर पदाधिकारी किरण जाधव और 4 पदाधिकारी और शामिल हैं, जिनका साफ आरोप है कि कम समझ वाले आदित्य ठाकरे की वजह से यूबीटी की युवा इकाई लगातार कमजोर होती जा रही है। पार्टी से रिजाइन करने वाले पदाधिकारियों का कहना है कि अब बहुत हो चुका है, सालों की हमारी मेहनत खराब हो गई है, हमारी सुनी ही नहीं जाती, हम अपने किए काम तक नहीं बता सकते। दबी जुबान में पदाधिकारियों ने ये भी कहा कि हम तो सिर्फ काम करते हैं, हमें पार्टी मौज और अय्याशी काटनी नहीं आती, इसीलिए इस पार्टी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इस पार्टी प्रमुख की नजर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लोगों को पसंद किया जाता है, काम करने वाले लोगों की कोई महत्वता नहीं है। पदाधिकारियों का कहना है कि हमने सालों इस पार्टी को दे दिए, हमने अपना वर्तमान और फ्यूचर दोनों खराब कर लिया, लेकिन अब और नहीं है, हम और समय यहाँ पर रहकर बर्बाद नहीं कर सकते। वहीं इस्तीफों पर यूबीटी की भी सफाई आई है। यूबीटी की ठाणे जिला इकाई के प्रमुख केदार धीदे ने कहा कि शिवसेना सुप्रीमो दिवंगत बाला साहब ठाकरे और पार्टी नेता दिवंगत आनंद धीदे ने पार्टी छोड़ने वालों को कभी कोई महत्व नहीं दिया। नई पीढ़ी बाला साहब और धीदे के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी छोड़कर जा रहा है, हम किसी को जबरदस्ती बांध कर नहीं रह सकते। रही बात गुटबाजी और पक्षपात की, तो ये सिर्फ अनर्गल आरोप है। पार्टी में कभी गुटबाजी और भेदभाव को जगह नहीं दी गई। अब भले ही पार्टी सफाई में कुछ भी कहे, मगर सच तो ये है कि एक साथ आधा दर्जन इस्तीफे कहीं न कहीं यूबीटी की युवा इकाई को कमजोर कर रहे हैं, जिसकी कमान आदित्य ठाकरे के हाथ में है। फिलहाल तो आदित्य ठाकरे पर कई सवाल उठ चुके हैं। देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इन इस्तीफों के बाद आदित्य पर क्या एक्शन लेते हैं, लेते भी है या नहीं। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।